जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और हमारे घर से चली जाती हैं, तो हमारी घर की बरकत चली जाती है, घर में किसी भी तरीके का धन वृद्धि का आगमन बंद हो जाता है। तो वो छोटी सी गलती के आप सभी जानते हैं मगर कभी ध्यान नहीं देते। मैं गलती वो आज आपको बताने जा रही हूँ। भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। खासतौर से महिलाएं ये गलती रसोई घर में कर जाती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गलती ना हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा स्थिर वास हो, आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। जब आप आटा गूंदती हैं तो आटा कभी भी एक हाथ से नहीं गूंदना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि क्यों। आटा एक हाथ से गूंदा जाता है जब हम पिंडदान करने के लिए। तो अपने घर में जब भी आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदे तो दोनों हाथों का प्रयोग अवश्य करें। हमने कई बार देखा होगा कि हमारी जो दादी अम्मा लोग होती हैं वो दोनों हाथों का प्रयोग करती थी, मगर आजकल हम एक ही हाथ से गूंद के बस ऐसे रख दे। नहीं, कोई बात नहीं, आप एक हाथ से गूंद लीजिए मगर बाद में शुभ करने के लिए दूसरे हाथ की से हल्का सा उसमें लगा दीजिए जिससे कि वो शुभ हो जाए। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि रोटी बनने के बाद आटा बच जाता है। वैसे तो बचना नहीं चाहिए, इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगर बच भी जाता है तो आप कभी भी उसकी लोई बना के फ्रिज में ना रखें। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब हम पिंडदान के लिए जो भी आटे की लोई ही बनाई जाती है और उसी से ही पिंडदान किया जाता है, तो कभी भी आटा बचने के बाद उसकी लोई ना बनाएं। उसको फ्रिज में जब आप रख रहे हैं तो उस पर अपनी उंगलियों के छापे अवश्य लगाएं। इसको लगाने से उसका कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में या आपके घर पे नहीं पड़ता है, उसका शुभ प्रभाव भी रहता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। जब भी आप आटा गूंदे तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जब फ्रिज में आटा रखें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। माता लक्ष्मी के आपके घर में हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहेगा। आपके जीवन में इस कार्य को करते कोई भी परिवर्तन हो तो मुझे अवश्य बताएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे मुझे आगे दीजिए। मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।